जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। तो महाराज भीष्म पितामह भगवान से बहुत प्रार्थना करने के बाद कन्हैया ने कहा कि महाराज आपने हमसे परे कुछ देखा नहीं है, तो आपका सब कुछ सार्थक ही होगा। आपकी मृत्यु सार्थक हो गई है समझो। भीष्म पितामह प्रार्थना करते ही करते उन्होंने अपना जो भाव था, अपना भाव कृष्ण को समर्पित कर दिया। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु कन्हैया मैं अपनी मति तुम्हें देता हूं, मैं अपनी बुद्धि तुम्हें देता हूं। और जहां एक भक्त ने एक भगवान को अपनी मति ही दे दी, उससे बड़ा हो ही क्या सकता है। भीष्म पितामह जी ने आज कन्हैया को देखते देखते ही अपने प्राण त्याग दिए और अपना जीवन भगवान को, अपनी मृत्यु भगवान को देना क्या कोई बुरा काम है। भीष्म पितामह जी ने आज अपना सब कुछ कृष्ण के चरणों में रख दिया और कृष्ण ने भी उसे कहते ना भर झोली ले ली, झोली भर के ले ली। ऐसे ही भगवान हर किसी पर कृपा करते हैं। भीष्म पितामह जी पे कृपा की, प्रहलाद जी पे की, ध्रुव जी पे की, सभी भक्तों पे की। उनमें से हम भी हैं। 88,000 ऋषि मुनि आप हैं कि नहीं हैं? कब से बने? जब ते प्रभु जी की कृपा हैगी तभी ते। ये भगवान की एक भक्ति होती है। भगवान इतने सरल हैं कि यदि कोई मनुष्य पाप करते करते भी मर जाए तो भी भगवान उसकी मृत्यु को सार्थक बनाते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं। आज भीष्म पितामह जी को अपनी शरण दे दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की, प्रभु जी भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले व्यास नारायण भगवान की, बोले काशी विश्व महादेव की। जब सभी कार्य मनोरथ हुए, भीष्म पितामह जी का आज देहांत हो गया। दाह संस्कार करने के बाद कन्हैया लौट रहे हैं द्वारका की तरफ। जैसे ही रथ में बैठे बड़े ही हर्षोल्लास से कहने लगे, भैया आज समय हमें मिलो अपने घर जाने को। जाने लगे सभी द्वारका में बड़े ही प्रसन्न भगवान के आने से। भगवान ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं आते। अपना मन हमें कैसा करना पड़ेगा? स्वच्छ निर्मल करना पड़ेगा। देखो मन का काम है चलते फिरते रहना। यदि अच्छे में लगाओगे तो अच्छे में लग जाएगा, बुरे में लगाओगे तो बुरे में लग जाएगा। मन को कैसे ठिकाने पर रखना है पता है किसी को? नहीं पता। मन को एकमात्र राधा नाम संकीर्तन और हमारे प्रभु जी के चरणों में अपना मन समर्पित करना है।
तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा, अच्छे से लग जाएगा। एक सेठ जी थे, तो उनसे काम नहीं होता था। 2 दिन का काम 6 दिन में पूरा करते थे। उन्हें विदेश जाना था 15-20 दिन के लिए। सेठ जी गए एक जिंद पकड़ने वाले व्यक्ति के पास। महाराज, हमारी कोई सहायता हो जाए तो कर दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, अरे छोटी सी बात, अभी कर देते हैं। बताओ, तुम्हें लाइन से लगे थे जिंद, कौन सा अच्छा लग रहा है बता दो, उनमें से ले जाओ। लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? यदि इसको कोई काम नहीं मिलेगा ये तो तुम्हें खा जाएगा। इसको कोई ना कोई काम तुम देते रहना। सेठ जी ने कहा, अरे जीवन भर से काम करे आ रहे, हम तो काम पूरा कर ना पाते, ये कहाँ से कर लेगा। उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, हम काम देते रहेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, एक और बार सोच लो भैया, ये जिंद है, कोई प्राणी नहीं है। सेठ जी ने कहा, अरे बहुत काम है घर में। ठीक है, जिंद को ले गया, घर में पहुंचे। अब उससे कहा कि तू ना कपड़े तय कर ले। तो जिंद ने जहां 20 मिनट का काम होता था वहां वो 4 मिनट में कंप्लीट पूरा करके रख देता। विदेश जाना था। अरे सेठ जी ने कहा, अरे भैया जिंद भैया आइयो, थोड़ो हमें विदेश जानो है, तू थोड़ो हमारा काम करके आ जा। जिंद को भेज दिया। जहां 15 दिन का काम था वो 10 दिन में करके आ गया। सेठ जी, और बताइए और क्या काम करूं? अब सेठ जी के पास कोई काम ही नहीं बचा। सेठ जी बोले, अरे रुक जा, थोड़ा घर को झाड़ू पोछा लगा ले बेटा। जिंद से कहा, उसने झाड़ू पोछा लगा लिए। फिर उसने कहा, और काम दीजिए। अब तो सेठ जी बड़े ही चिंता में पड़ गए। कैसी चिंता? अब कहां से लेके आऊं काम? सेठ जी ने कहा कि थोड़ा रुक जा। कि नहीं सेठ जी, मेरी शर्त थी ना कि यदि मुझे काम देते रहेंगे तो मैं आराम से काम करता रहूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। या तो आप मेरा भोग बन जाओ या आप मुझे काम दे दो। अब तो सेठ जी बड़े ही चिंता में पड़ गए। अब यहाँ धौलपुर के शेरगढ़ के किले में भागवत है रही थी, तो यहाँ तो हमें वैसे एक महाराज जी कथा प्रवचन बोल रहे थे। दौड़े दौड़े वो सेठ जी पांडाल में आए। बोले, ब्यास जी कथा बाद में बोलना, पहले मेरी जो मुझसे गलती हुई है उसका निवारण करने का कोई उपाय बता दो। सेठ जी ने उसे सारा वृतांत कह सुनाया कि सेठ जी, मैं एक जिंद लेके आया था, उसकी ये शर्त थी कि यदि काम देते रहेंगे तो मैं काम करता रहूंगा और नहीं दिया तो मैं खा जाऊंगा। ब्यास जी मैं क्या करूं, आप कोई उपाय दे दो। ब्यास जी ने कहा, अरे भगवान, इस बात के लिए आप इतना दूर से चल चल के क्यों आए हैं? अब तो आईफोन चल गए, कॉल ही लगा लेते। महाराज, ब्यास जी ने कहा कि हम इसको एक काम बता रहे हैं, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम इसको बता देना। सेठ जी ने कहा, ठीक है महाराज, हम आपकी बात अच्छे से सुनेंगे। ब्यास जी ने कहा, आपके घर में सीढ़ियां हैं, झीना है, छत है? कि हाँ है। तो उस जिंद से कहना कि सीढ़ियों से पहले ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए। ये तुम्हारा काम है, तुम यही काम करना और बाकी तुम्हें कोई काम नहीं है। तो मन का काम यही है, मन को जितना व्यस्त रखेंगे और उतना ही आनंद में रहेंगे। बोले केला मैया की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले प्रभु जी भगवान की।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा गोविंद मेरी प्रार्थना है भूलो ना नाम कभी तुम्हारा पागल सा हो कर दिन रात गाओ पागल सा हो कर दिन रात गाओ जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 बोलो कृष्ण राधे कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 बोलो राधे कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा बोले राजा रामचंद्र भगवान की। वो लगे मैया आज भोजन करके ना आए। पिताजी तो जल लाइन में बैठते ही ना आए। अब ये टेंट काय के लिए लगाए हो है? अब नियम तो सबके होते हैं, परंतु पांडाल में बैठना थोड़ा ब्यास जी की भी शोभा बढ़ती है। हमारी मैया तो एक ऐसी बैठ गई है जैसे ना जाने 84 कोस की परिक्रमा करके आई है जो थक गई है। मैया इतकू आ जाओ। वो तो ठीक है कि भगवान का कहीं भी नाम सुने, लेकिन ये पांडाल लगाया इसमें बैठ के थोड़ा अच्छा लगता है। लाइन में ये तो नहीं है कि लाइन में लग के बैठ जाओ आराम से। आधे लोग येते आधे लोग बेते। शौनक जी बोले अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षणोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशना जीवित पुनः। हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म कर्म और सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर को गए। कैसे गए, हम इस
विषय को सुनना चाहते हैं। जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था, तो वो ज्ञान क्या दिया था? ऐसा क्या बोला था? भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की, अंगुष्ठ मात्र होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की जान बचाई, उसका प्राणांत होने से बचाया। अब महाराज बड़ा ही अच्छा समय आया, राजा परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म होते ही अपार खुशी हो गई राजा युधिष्ठिर को। बोले राजा परीक्षित महाराज की जय हो। अब तो राजा परीक्षित आ जाओ, तो जन्म हो गया। जन्म हुआ, बड़ी ही खुशी में युधिष्ठिर ने दान दिया, चांदी सोना जो कुछ हाथ में आया सब कुछ लुटा दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया। ब्राह्मणों ने कहा पार्थ प्रजाविता साक्षात् दिक्षुवाकुरिव मानव। हे महाराज, आपका बालक प्रजापालक होगा, ये भजन में इतना निपुण होगा, देखो साक्षात ठाकुर जी ने इसके प्राण बचाए हैं। अरे इसका चरित्र तो बड़े बड़े विद्वान सुनेंगे। ये धनुर्धरों में सबसे निपुण बालक होगा। और हे राजन, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने साप से कि आज से 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे तक्षक डस लेगा। और इस बात को सुनकर राजा विरक्त होकर गंगा किनारे अनशन व्रत धारण करेगा। हे ऋषियों, परीक्षित राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो बड़े ही सुंदर राजा परीक्षित थे। सूत जी महाराज कहने लगे, जब राजा का जन्म हुआ तो तीर्थ यात्रा को निकले हुए विदुर जी आ गए। महाराज राजा युधिष्ठिर ने मरुत के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों व धन को मंगा करके अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें द्वारकाधीश महाराज को बुलाया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारका अर्जुन को लेकर चले गए। सूत जी कहने लगे कि जब विदुर जी आए तो प्रणाम किया। उनमें पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य सभी की पत्नी ने अश्रुपूरित होकर नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, अपि स्मरत नो युष्मत पक्षाया समेधिता विपदड़ा दुषणा तीर्मो चितायत समात्रिका। विदुर जी आए। युधिष्ठिर ने कहा, है चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने माता पिता के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार हम भी आपके बिना नहीं रह पाते। आपने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, बहुत कृपा की। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश दिया।
युधिष्ठिर से तो मेल मिलाप हो गया। बाद में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को मिलाया, देखा अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। धृतराष्ट्र और गांधारी से कहा कि तुम लोग जाओ, तुम्हारा अंत समय आने वाला है, तुम भगवान की कृपा से भगवान की गति को प्राप्त करना चाहते हो और भगवान की भी यही कृपा है कि तुम दोनों अब उनकी शरण में चले जाओ। गांधारी और धृतराष्ट्र ने भगवान की शरण प्राप्त कर ली। जब युधिष्ठिर उठे, पता चला कि गांधारी और धृतराष्ट्र हैं नहीं। सबसे पूछा कि चाचा चाची कहाँ गए हैं। नारद जी आ गए। नारद जी ने सब वृतांत सुना दिया। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। जीव को अपने अच्छे बुरे किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। नारद जी जैसे बन जाओ। नारद जी को कोई कष्ट नहीं होता होगा क्या? होता होगा, लेकिन अपनी वीणा को लेके क्या बोलते थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कि संत तो सदा उपदेश बताते हैं। आज नारद जी की कृपा से धृतराष्ट्र और गांधारी का जो मृत्यु थी वो सार्थक बन गई। संत सदा उपदेश बतावत, केस सबई सिर सेत भय हैं। और तू ममता अजहू नहीं छाड़त, कालन आय संदेश दये हैं। आजू के काले चले मन मूरख, तेरे तो देखत के ते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राव संवारत, कहीं जा जग में कौन रहे हैं। कोई इस जग में अमर रहा है? कोई नहीं रहा। भस्मासुर की मृत्यु कैसे हुई? सबको पता है। इस जग में सबको जाना है, सबका समय निर्धारित है। अच्छा, हम सभी को जाना है कि नहीं जाना है? किस किस को जाना है? कहाँ जाना है? भगवान के दरबार में। भगवान के दरबार में हम सबको जाना है। जब धृतराष्ट्र और गांधारी की गति का युधिष्ठिर ने समाचार सुना तो कोई बात नहीं, आराम से रहने लगे। अब कुछ अनिष्ट होने लगे, सब कुछ अजीब अजीब सा होने लगा। क्योंकि संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। जो संत कह दे तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है। यहाँ सभी पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। अब वैसे तो कथा बहुत बड़ी है। कथा कैसी है? अथाह। तो पल्लो झाड़ के जानो है या जीवन में उतारनो है? काय भैया का करनो है? अच्छा, पिताजी भी गमछा ओढ़ते हैं, साफी ओढ़ते हैं कि ना है? तो साफी में से उड़ा के भगनो है या जीवन में उतारनो है? जीवन में उतारना है। संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती। आज सभी का स्वर्गारोहण हुआ। किसकी कृपा से? संत की कृपा से। महापुरुषों की वाणी निष्फल न जाती देखी, कभी श्यार के संग सिहनी जाती न देखी। भगवान जिसको चाहते हैं कि नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, और नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। हमारे प्रभु जी हैं,
हमारे प्रभु जी कितने सरल हैं। हम इतना ही तो कह सकते हैं कि बहुत सरल है, लेकिन उसका वखान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा हम बयान नहीं कर सकते, ऐसे हमारे प्रभु जी का चरित्र निर्मल है। और महाराज इधर स्वर्गारोहण के बाद राजा परीक्षित को राज्यभार सौंपा गया। राजा परीक्षित राज्यभार अच्छे से देखने लगे। अब वहां तो वो राजा थे। अच्छा, हर एक मनुष्य है, हर एक मनुष्य का जीवन कहते हैं गरीब हुए, हम गरीब हैं, तो गरीब तो गधे होते हैं, हम तो मनुष्य है ना। तो मनुष्य का जीवन कैसा होता है? राजा जैसा। खाने को 2 समय का भोजन तो प्राप्त हो रहा है ना, कुछ कमी तो नहीं है भोजन में, भरपूर है। किसकी कृपा से? प्रभु जी की कृपा से। कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस। तो मैया हमें दिन रात भजन करना है। क्या करना है? किनके चरणों का? अरे मैया आवाज भी ना आ रही। भगवान के चरणों का, थोड़ा बहुत या ज्यादा? जितना बन जाए उतना थोड़ा ही है, क्योंकि ये जीवन कैसा है कि हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा मोबाइल कभी चलाया है? देखो, नहीं चलाया है तो यही देख लो। संसार में यदि हम कोई गलत बात अपने मन में सोचते हैं तो गलत आता है, और यदि कोई सच्ची बात मन में सोचते हैं तो सच्चा आता है। सब कुछ सच्चा मिलता है। सही बात। मनुष्य का काम है भजन करना, दिन रात भगवान के चरणों का ध्यान करना। लेकिन मनुष्य आजकल के कैसे हो गए कि भजन तो करते नहीं है, और ढोंग लीला चलती है। अरे हम भजन कर रहे, नहीं, भजन नहीं है, वो मनुष्यों की बोली है। यहाँ जो आ गए हैं वो सब कैसे हैं? प्रभु जी के चरणों में रहने वाले हैं। दिन रात मनुष्य कहता है ये मेरा है, अरे घर मकान मेरा है, पशु पुत्री नर ये सब हमारे हैं। घर में एक नई लीला और चल गई है कि ठाकुर जी की जगह कुत्ते को पाल रहे हैं, अपने संग में सुला रहे हैं। सुलाते कि नहीं सुलाते? हमने कभी पालो ना है, हमने कभी देखो ना है। मनुष्य तो दिन रात किसमें आनंद ले रहा है? माया में। अरे भैया, हमें कौवा नहीं बन रहा है कि महाराज मनुष्य दिन रात कहता है कि सब मेरा है कुछ नहीं, बस कहता है। कौवा अंधो रात में, उल्लू दिन में हो, कौवा अंधो रात में, उल्लू दिन में हो, कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब खो, बुद्धि गई सब खो। कि कौवा चलने दो भैया, धीरे धीरे। कौवा रात्रि में अंधा होता है और उल्लू दिन में, लेकिन कामी पुरुष दिन रात अंधा होता है। दिन रात ये मेरा वो मेरा, सब कुछ मेरा। कौवा अंधो रात में, उल्लू दिन में हो,
स्वामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए बुद्धि गई सब खो मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा पूजन को पश्यन्नपि न पश्यति ये चलने दो पश्यन्नपि न पश्यति तृणमपि न तृणवति कोई भी बात है सुनते हुए सुनता ही नहीं है। हम बोलेंगे अरे भगवान का भजन कर ले, कहता है अरे बाद में कर लेंगे। भजन बालकों को सिखाना चाहिए। जब छोटा होता है तभी तो बड़ा होता है, और बड़ा होता है तभी तो वृद्ध होता है। कहते अरे वृद्धावस्था में भजन करेंगे, जब हाथ पैर ही ना चलेंगे तो भजन कैसे करेंगे। बोलते हैं कहावत में बोलते हैं दांत अंते कर लेंगे, जब दांत ही ना रहेंगे तो किससे भजन करेंगे। बुद्धि गई सब खोए बुद्धि गई सब खो जो कुछ है हमारे पास एक प्रसंग याद आ गया। अभी इस प्रसंग को आगे बोलेंगे। अभी एक प्रसंग सुनो कि एक मैया थी बड़ी ही बूढ़ी, कुछ भी होता भगवान को समर्पित करती। कृष्णम समर्पयामि, कुछ भी होता कृष्ण समर्पयामि। झाड़ू लगा रही थी घर को, और झाड़ू में जो जितना भी कचरा आया सब कचरे को ले आई, और ये जाए कहाँ फेंकूं, ले कृष्णम समर्पयामि, कृष्ण समर्पयामि। नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने बोला अरे बुढ़िया ये क्या कर रही है तू। कछु ना सोचा समझा और बुढ़िया को एक थप्पड़ लगा दिया खींच के। बुढ़िया ने कहा अरे कृष्ण समर्पयामि। नारद जी पहुंचे बैकुंठ, देखा आज भगवान गाल पर हाथ रखे बैठे हैं, अपने कपोल को दिखने नहीं दे रहे हैं। नारद जी आए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया ये संगीत वाले भैयाओं के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। लगे मैया आज तो मनपसंद सब्जी बन गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम। तो मैया आज तो मतलब भोजन मन पसंद मिला है। तो नारद जी गए, नारद जी ने देखा सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम।
हमेशा खुश प्रभु जी के चरणों का ध्यान करो और आनंद में रहो। यही जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि अब हमें खुश रहना है, चाहे कैसा भी दुख आए, हमेशा सुखी रहना है। और मैया कल मेरो एक काम और करियो तुम, और पिताजी भैया आप भी, तो 2-4 लोगन में अच्छो ना लग रहा आज कथा बोलने में, तो सभी मैया अपनी अपनी सहेली को लेके आइयो और सभी भैया पिताजी सभी अपने अपने मित्रों को लेके आना, थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा कथा में। माया की चकिया कल चलेगी फिर तो महाराज सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सभी पांडवों ने, ओ मैया बात मत करो, 2-4 मैयाएं फिर भी चैन ना पड़ रहा। पांडवों ने राजा परीक्षित को सिंहासन दे दिया। श उत्तरश्य तनयामुपयेम रावती जनमे जययादिम चतुरस्यामुत्पादयत् सुता। उत्तर की कन्याएं रावती से विवाह किया राजा परीक्षित जी ने, उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। भद्राश्वम केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरु किं पुरुषातीनि वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिम्। महाराज, जो पुराने समय के राजा थे उन्हें शिकार करना बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। महाराज राजा परीक्षित शिकार करने गए जंगल की तरफ। शिकार करते करते थक गए, सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राधे बोले राधा रानी सरकार की। तो महाराज शिकार करने गए, महाराज परेशान हो गए, घर वापस आ गए, बोले अब दोबारा जाऊंगा। अब दूसरे दिन गए तो देखा कि रास्ते में एक गाय और बैल दोनों परेशान हैं, दोनों दुखी होकर बैठे हैं। बैल के 4 चरण थे, उनमें सिर्फ एक चरण है दया। पहला चरण होता है तप, दूसरा होता है शौच, और तीसरा होता है दया, और चौथा होता है सत्य। यहाँ अब एक ही चरण बचा है, वो है दया। थोड़ा बहुत सत्य है। गाय माता बार बार पर रो रही थी, और बैल बेचारे परेशान। बैल के रूप में था धर्म और गाय के रूप में थी माता पृथ्वी। और एक काला सा पुरुष बार बार पे माँ गाय को ठोकर दे रहा था, कभी बैल को मारता तो कभी गाय को मारता, कभी धर्म को तो कभी पृथ्वी को।
जब वो काला पुरुष चला गया तो गाय और बैल में चर्चा होने लगी कि महाराज, अगर राजा परीक्षित इस कलयुग को अपनी शरण में नहीं लेते तो आज हमें ये कष्ट भोगना नहीं पड़ता। बैल ने कहा कि राजाओं का धर्म होता है, भगवान का धर्म होता है, चाहे वो अच्छा पुत्र हो चाहे वो गलत पुत्र हो, माता पिता की श्रद्धा, स्नेह और प्रेम अपने बालकों के लिए समान होता है। पृथ्वी को बैल रूपी धर्म ने समझाया, अरे पृथ्वी मैया मत रो, जरूर कुछ अच्छा होगा। ठाकुर जी सबको देखते हैं, हमें भी देख रहे होंगे। इन दोनों की चर्चाओं को राजा दूर से सुन रहे थे। जब काला पुरुष द्वारा आया फिर उन्हें ठोकरों से मारने लगा। अब की बार तो राजा आए और राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार निकाल करके पहुंचे, अरे कि तुम कौन हो? ए दुष्ट प्राणी, तुम हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? ये सब मेरे राज्य में नहीं हो सकता और तुम यहां से चले जाओ। जब उस काले पुरुष ने सुना, उसका नाम था कलयुग। कलयुग ने सुना कि अब मुझे राजा छोड़ेगा नहीं, तो कलयुग राजा की शरण में गिर गया। प्रणाम करके कहने लगा, महाराज हमसे एक बड़ी गलती हो गई, अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, राजा ने कहा कि मेरे राज्य से तुम बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं है। कलयुग ने कहा कि महाराज हम आपकी शरण में आए हैं और शरण में आए हुए को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण दे दी। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमाने, तेन नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। राजा ने कलयुग को क्षमा कर दिया। क्षमा धर्म, क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा यशः, क्षमा स्वर्गस्य सोपान, मिति वेद विदो विदुः। महाराज बोले कि तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए मैं शांत हूं। मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक बन रहे हो और जो अधर्म में रहता है उसका स्वामी मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। कलयुग ने कहा, महाराज ठीक है, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा, परंतु मुझे स्थान दे दो 4, मुझे 4 स्थान चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें देता हूं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दे दिए। पहला दिया जुआ, जहां झूठ बोला जाता है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा कहीं नौकरी पे गया होगा, वो पत्ते खेल रहा है, झूठ बोल दिया। दूसरा अभिमान, शराब पी के मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को परमात्मा समझता है। पड़ा है नाली में लेकिन मन कि हम परमात्मा हैं, हम किसी से कम नहीं है। मदरा पान करके
मनुष्य अपने आप को भूल जाता है तो अभिमान गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है। और तीसरा है स्त्री। 4 है हिंसा। जहां हिंसा होती है वहां बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इन 4 स्थानों में राजा परीक्षित ने कलयुग को निवास दिया। कलयुग ने कहा, ये बताइए महाराज, 4-5 लोग एक कमरे में रुक सकते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरा प्रभाव बहुत है, मुझे इन 4 चीजों से क्या होगा? मुझे एक स्थान और चाहिए, मुझे आप 5 स्थान दो। राजा परीक्षित ने कहा, 5 स्थान? तो तुम्हें और क्या चाहिए? कलयुग ने कहा कि मुझे एक स्वर्ण बोलते हैं सोने से, सोने में एक स्थान मुझे चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने इतना ज्ञान नहीं दिया कि खुद भी सोने का मुकुट पहने हैं। स्थान देकर चले गए। अब दूसरे दिन फिर शिकार करने गए। जब शिकार करने गए तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। समेक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। समेक ऋषि एक ऋषि की कुटिया में पहुंचे और कुटिया में पहुंच के उन्हें लगा कि ऋषि हमें जल पूछेंगे, जलपान कराएंगे। तो महाराज उस ऋषि में वो ध्यान में इतने मग्न हो गए कि किसी का कोई आभान नहीं रहता। जब ध्यान में इंसान मग्न होता है, मनुष्य ध्यान में इतना लीन हो जाता है तो किसी भी कार्य की सुध बुध नहीं रहती, अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। तो समेक ऋषि थे वो। अब महाराज राजा को क्रोध आने लगा। राजा ने कहा, ये ऐसे बैठा है जैसे सदियों से ये भजन में ही लगा हो। समेक ऋषि को ध्यान हो तो राजा की बात सुने। राजा ने क्रोध में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था बगल में, उस सर्प को तलवार की नोक से उठाया और समेक ऋषि के गले में डाल दिया। जब गले में डाला तब भी उन्हें कोई सुध बुध नहीं। यहां सारा वृतांत श्रृंगी ऋषि का मित्र देख रहा था। श्रृंगी ऋषि के पास गया। श्रृंगी ऋषि को समेक ऋषि के पुत्र श्रृंगी सारा वृतांत सुनाया। अरे कि मित्र, देखो कितना अनर्थ हो रहा है। तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब तो श्रृंगी ने जैसे ही सुना बहुत लाल बबूला हो गए, क्या कहें। और महाराज गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के लिया नदी का जल अंजलि में और श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। कुटिया में आए, समेक ऋषि के गले से वो सर्प उठाया, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। पिताजी का ध्यान भंग हुआ।
समीक ऋषि ने देखा पुत्र क्यों रो रहा है। श्रृंगी ने कहा, पिताजी उस राजा ने आपका अपराध किया है। गले में सर्प डाला है, उसने अपराध किया है। समीक ऋषि, कोई कोई होता है कि अपने बच्चों को बचाता है, लेकिन समीक ऋषि ने कहा कि एक दूत को भेजो, एक अपने मित्र मंडली को भेजो जो राजा को सूचित करके आए। राजा को कम से कम ये तो बता दे कि राजा अपनी मृत्यु को सफल बना ले, सार्थक बना ले, क्योंकि आज से 7वें दिन उसकी मुक्ति होने वाली है। महाराज घर में आए, महल में आए राजा परीक्षित। जैसे ही अपना मुकुट उतारा, सब कुछ याद आ गया कि मैंने कैसे एक ऋषि का ध्यान भंग किया और मैंने एक अपराध किया है। क्योंकि वो मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध ने वो धन छीनकर मुकुट बनवाया था। हर किसी राजा से धन छीनता और इसी प्रकार मुकुट बनवाकर वो पहनता था। जैसा वो वैसा उसका मुकुट। जब राजा ने पहना तो राजा की बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई। सांप सुना कि मुझे सांप लगा है, अपनी पत्नी को समझाया, बालकों को समझाया, जन्मेजय को राज्य सौंप दिया और अनशन का व्रत लेकर गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे पहुंचे, सारे ऋषि मुनि आए, सबसे पूछा, महाराज मरणासन व्यक्ति को, मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, सब शांत। कुछ लोग सुखदेव जी के विषय में जानते थे, कहा कि आप कहीं मत जाओ, सुखदेव जी के पास जाओ। जो आपने कर्म किया है वो तो खैर अच्छा नहीं है, परंतु सुखदेव जी आएंगे तो आपकी मृत्यु को सार्थक जरूर बनाएंगे। अवश्य भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुंक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। आपने कर्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कलयुग का प्रभाव था। कलयुग का प्रभाव कब होता है? जब हम अपने मन को खाली रखते हैं, फ्री रखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपने मन को बिजी रखना चाहिए। कैसे कार्यों में? भगवान के भजन में, संकीर्तन हो रहा है वहां बैठो, भगवान का ध्यान करो। ध्यान ये नहीं कि 24 घंटा माला पकड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं। घर में भोजन सामग्री बना रहे हैं तो याद करो। गोपियां क्या करती थी? गोपियां कोई भी कार्य करती थी तो भगवान को याद करके करती थी। कैसा भी कार्य हो, दधि मंत्र रही है तो भगवान को याद कर रही हैं, कपड़े वस्त्र धारण कर रही हैं तो भगवान को याद कर रही हैं। कोई भी कैसा भी कार्य करती तो भगवान को याद करके करती। और आज का समय हम थोड़ा काम कर ले, हमारा फोन हमारा इंतजार कर रहा है। पहले फोन में देखेंगे, एक स्टेटस डाल दिया, 24 घंटे देखेंगे डला है कि नहीं, किसने देखा किसने नहीं देखा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें भगवान को याद करना है। गोपियों की तरह अपना जीवन स्वच्छ निर्मल बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? कलते और गोपी ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? मैया ये जिम्मेदारी आपकी है।
गोदी में लाने की बात थोड़ी है। जैसे आप आ गई वैसे आप समझाएंगे उन्हें तो वो भी आएंगी। अब आपसे ये प्रश्न किया जाए आप क्यों आई, तो आप क्या बोलेंगी? ऐसे ही उन्हें समझाना। कहते हैं ना, मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप भी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, प्रभु जी के भक्त हैं कि नहीं? सबको लेके आना, कोई भी नहीं बचना चाहिए, नहीं तो यमराज जी जरूर पहुंचेंगे। यमराज ने कहा है कि देखो, जो व्यक्ति ज्यादा भजन करता है उसके पास तुम मत जाना, और जो व्यक्ति भजन नहीं करता है उसके पास तुम सबसे पहले जाना। तो मैया तो जाएंगे नहीं, यमराज तो खैर एक बार को खबर ले भी लेंगे। जल्दी डूब चाहे मेरू चढ़ी, विद्या ऋतु व्यापार, अनहोनी होती नहीं, होनी अमिट विचार। समीक ऋषि ने कहा कि महाराज आप अपनी मृत्यु को सार्थक बना लो, सुखदेव जी को बुला लो। सुखदेव जी भजन में लीन थे। कुछ संत भगवान गए, संतों ने कहा अरे सुखदेव जी आप इस ध्यान से उठिए, क्योंकि बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलवो करे सब कस्तन को अंत। सुखदेव जी से कहा महाराज आप कृपा करके भजन में बाद में लीन होना। आप पहले सुखदेव जी आप राजा परीक्षित की मुक्ति का कोई उपाय सोच लो। आपको ही उनकी मुक्ति, उनकी मृत्यु को सार्थक बनाना है। सुखदेव जी ने कहा अरे हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जाएंगे। संतों ने कहा अरे महाराज एक अंधा व्यक्ति है, एक बड़ा सा कुआं है, और आप जैसे महात्मा वहां भजन कर रहे हैं। यदि अंधा व्यक्ति उनके पास नेत्र होते तो वो कुएं में जाने वाला नहीं होता। अब वो चला जा रहा है, अंधा है, तो ये बताइए कुएं के पास में जाते हुए वो व्यक्ति बाई चांस अगर वो गिर गया तो गलती किसकी होगी? सुखदेव जी ने कहा जो भजन कर रहा है उसकी होगी। तो महाराज सबसे बड़ा अपराध आपको लगेगा, आप यदि नहीं गए तो। सुखदेव जी ने कहा अरे संत भगवान हम चल रहे हैं। संतों के पीछे पीछे सुखदेव जी आ गए। 12 वर्ष की 16 वर्ष की आयु। सुखदेव जी बैठे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को देखा, विचार कर रहे अरे ये छोटा सा बालक मेरा क्या उद्धार करेगा। सुखदेव जी ने कहा, जैसे ही मतलब सुखदेव जी को सभी शिष्यों ने देखा, संतों ने देखा, तो वो तो आदर सम्मान करने लगे। वो जानते थे कि सुखदेव जी ने भगवान का बहुत भजन किया है, परंतु राजा परीक्षित को जानकारी नहीं थी। राजा परीक्षित को सारा वृत्तांत सुनाया। अरे ये तो भगवान के बड़े ही परम भक्त हैं, आप ऐसा इनसे कुछ भी मत कहो, और मन में यदि कोई शंका भी हो तो उस शंका को दूर कर दो, उस शंका को दूर कर दो। राजा परीक्षित को समझाया। राजा परीक्षित ने यथोचित सुखदेव जी का पूजन किया, बिठाया। अब बैठने की देरी नहीं हुई। राजा परीक्षित कहने लगे अरे प्रभु मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो मरने वाला व्यक्ति हो उसके लिए कोई सुंदर उपाय, कोई साधन बताओ। सुखदेव जी ने कहा अरे राजा परीक्षित अभी आपके पास 7 दिन हैं, आज आपका प्रथम दिन है, आपकी तो मुक्ति हम कराएंगे, तब कहीं जाके राजा परीक्षित को शांति मिली। जब शांति प्रदान हुई तो थोड़ी बहुत देर के लिए रुके।
सुखदेव जी समझाने लगे कि देखो, मृत्यु को तो कोई टाल नहीं सकता, परंतु मृत्यु को सार्थक बना सकता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण सुनाते कि नहीं सुनाते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं, राम राम का जाप करवाते हैं, सीताराम की बातें, तब जाके मृत्यु सार्थक होती है। सुखदेव जी कहने लगे, जिता शनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले आसन को शुद्ध करो, आसन को पक्का करो, और जब आसन पक्का होगा तो जिता संगो, हमारा साथ कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भीड़ जोड़ने की जरूरत नहीं है, दो चार व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे हों जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दें। जिता संगो जितेंद्रिय, जब हमारा संग अच्छा होगा तो हमारे मन की इंद्रियां अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि साथ वाला भी हमारा वैष्णव और हम भी वैष्णव। जब दोनों वैष्णव मिलेंगे तो ज्ञान की ही चर्चा करेंगे। जब ज्ञान ही ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे मन की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, वो कंट्रोल में करने की क्षमता आ जाएगी। वैसे नहीं होती, और वैसे होती है तो मनुष्य पहचान नहीं पाते। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया, जब इतना सब कुछ कर लोगे तो भगवान में अपनी आस्था जरूर पैदा कर लोगे। और इतना भी कुछ नहीं कर पाओ तो कलयुग केवल नाम आधार। 2 मिनट चौपाइयों का गुणगान करेंगे, उसके बाद कथा विश्राम करके कल तृतीय दिवस का उपाख्यान हम आपको समझा देंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन भगत शुभ सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब से मोहिना व्यापी माया, जब से मोहिना व्यापी माया। जब से रघुनाथ यज्ञ अपनाया। श्री राम
कृपा करो ही भांति अब प्रभु कृपा करो ही भांति सब तज भजने करो दिन राति सब तज भजने करो दिन राति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। और आज एक भजन उसके बाद आरती। मोहन से दिल क्यों लगाया है मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानो या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल क्यों लगाया